हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस के एस लर्निंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एस ई ओ क्या होता है, किस तरीके से ब्लॉग में हेल्पफुल है ये, और भी बहुत सारी चीज़ें एस ई ओ के बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिर हमें एस ई ओ कैसे स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से क्या होता है एस ई ओ और ये क्यों मायने रखता है, वाई डज़ इट मैटर। अगर ब्लॉग की बात करें और एसईओ की बात करें तो ये दोनों कुछ हद तक इंटरलिंक्ड है आपस में, है ना। तो वो मैं बताऊंगा किस तरीके से, और गूगल का इसमें क्या रोल होता है, और पूरी इसकी इतिहास में आपको हिस्ट्री पूरा बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं एसईओ होता क्या है। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऐसा माना जाता था कि एसईओ का जो जन्म है, मतलब एसईओ जो पहली बार जो देखा गया था वो देखा गया था 1991 में, है ना। तो इस टाइम पहला वेबसाइट जो था 1991 में ही क्रिएट किया गया था, है ना। इस दौरान जो है कि वेबसाइट मान लीजिए हमने क्रिएट कर दिया, है ना। एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। वेबसाइट मान लीजिए हमने क्रिएट कर दिया। अब उस वेबसाइट को एक ढांचा देना, एक स्ट्रक्चर देना, है ना, ताकि लोग उसको एक्सेस कर सके, ये भी तो ज़रूरी है। तो इसके लिए, इस ढांचा को देने के लिए, जैसे मान लीजिए हम कपड़ा रखते हैं तो कपड़ा कपड़ा के लिए एक अलमारी होता है। अलमारी में अलग अलग वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग स्पेसेस होते हैं। कि मान लीजिए टी शर्ट के लिए ये स्पेस है, साड़ीज़ के लिए ये स्पेस है, पैंट्स के लिए ये स्पेस है। सो वैसे ही वेबसाइट अगर मान लीजिए हम क्रिएट करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि लोग ये जान सके और लोगों को आसानी हो उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। तो उसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए आसान बनाया सर्च इंजन ने। सर्च इंजन मतलब कि जैसे मान लीजिए गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, मोज़िला हो गया, क्रोम हो गया। ये सब एक ब्राउज़र है जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ब्राउज़र, है ना, जिसमें हम जाके वेबसाइट का नाम लिखते हैं और वेबसाइट खुल के आ जाता है। तो सर्च इंजन का काम यही होता है कि मान लीजिए अगर हमने कोई कोई भी कीवर्ड टाइप किया, है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने टाइप किया कि वेदर फोरकास्ट टाइप किया, तो वो हमें सर्च इंजन के ज़रिए ही पूरा का पूरा वेदर फोरकास्ट दिखा देता है कि आज का वेदर ये है, कल का वेदर ये होने वाला है ना। सो ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन बहुत लोग अभी जो है 99% लोग जो हैं गूगल में हैं, है ना। 99% जो लोग हैं, वो जो इंटरनेट चलाते हैं वो गूगल में है। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि गूगल के पहले जो है सर्च इंजन वो आया था याहू। तो कोई भी अगर आपको पूछे कि गूगल क्या है, तो गूगल सिंपली एक सर्च इंजन है जिसमें हम वेबसाइट्स का नाम लिखते हैं या फिर अपना सर्च इंजन, अपना कीवर्ड डालते हैं और वो सर्च इंजन जो है एक्सेस करा देता है हमको, है ना। सो गूगल के पहले याहू आया था। याहू इस गेम में बहुत पुराना है ना। लेकिन जो असली जो एसईओ का जो गेम है ना, वो स्टार्ट हुआ था 1996 में, है ना। मैंने बताया था आपको कि एसईओ का जो जन्म है वो 1991 में हुआ था, लेकिन असली जो एसईओ का जो गेम है वो स्टार्ट हुआ था 1996 में, जब लैरी फेज और ब्रिन, ये दो आदमी थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन सर्च इंजन जिन्होंने बिल्ड किया था, अभी तक का सबसे बेहतरीन सर्च इंजन गूगल, है ना। हालांकि गूगल का नाम जो है पहले बैकरप था, बाद में इसको गूगल किया गया, है ना। तो गूगल ने ये देखा, सबसे पहली बात, सबसे पहला जो नज़र है ना गूगल का ही पड़ा इसमें। तो गूगल ने ये देखा कि किस तरीके से लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोगों की सर्च प्रेफरेंस के हिसाब से वेबसाइट को रैंक करा दें, है ना। मान लीजिए अगर मैंने सर्च किया है कि वेदर फोरकास्ट, तो वेदर फोरकास्ट अगर मैंने सर्च किया तो नीचे जो है वेबसाइट आएगा वो वेदर से रिलेटेड ही आएगा। जैसे एक्यू वेदर हो गया, है ना, climatechange.com हो गया, ये सब वेदर से रिलेटेड है। अब मान लीजिए मैंने अगर सर्च किया है वेदर फोरकास्ट और नीचे आ गया रेस्टोरेंट का कोई वेबसाइट, सो ये इंटरलिंक नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि आपने जो सर्च किया है उसी से रिलेटेड आया। तो गूगल ने ये चीज़ों को देखा और गूगल ने ही सबसे पहले ये समझा। याहू उसके पहले आ गया था गूगल के पहले, लेकिन याहू को इतनी समझदारी थी नहीं। गूगल ने इस चीज़ को देखा और गूगल ने अपना एल्गोरिदम्स बनाना स्टार्ट किया। एल्गोरिदम्स का मतलब होता है, एक तरीके से सिंपल भाषा में बोलूँ तो फार्मूलाज बनाना स्टार्ट किया। और गूगल के एल्गोरिदम का सबसे बेहतरीन पार्ट यही होता है कि वो हर मिनट चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं कि अगर अभी मैंने ये फार्मूला बनाया तो कल को भी वही फार्मूला रहेगा। इसीलिए मान लीजिए अगर अभी आपने कोई भी बेस्ट न्यूज़ वेबसाइट अगर सर्च किया, मान लीजिए नीचे आ गया indiatv.com, सो
ज़रूरी नहीं कि कल कल को भी अगर आप यही सर्च करेंगे बेस्ट न्यूज़ वेबसाइट, तो कल को indiatv.com ही आपको पहले में दिखे, वो बाद में भी दिख सकता है। पहले मान लीजिए एनडीटीवी दिख गया तो सो ये इसलिए होता है क्योंकि गूगल ने अपना एल्गोरिदम हमेशा वो चेंज करते रहता है बेस्ड ऑन क्वालिटी, बेस्ड ऑन रेलेवेंट, बेस्ड ऑन कंटेंट एटसेट्रा, है ना। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक तरीके से क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली किस तरीके से हम अपने कंटेंट की क्वालिटी को बढ़ाएं ताकि ट्रैफिक आ पाए। ट्रैफिक का मतलब यूज़र्स, है ना। ट्रैफिक हम अपने ब्लॉगिंग के भाषा में यूज़र्स बोलते हैं, जिसको ट्रैफिक बोलते हैं ना, वो विजिटर्स या फिर यूज़र। तो किस तरीके से हम, बहुत सारे मेथड होते हैं, बेसिकली 108 मेथड होते हैं, उससे भी ज़्यादा मेथड होते हैं जिसके हेल्प से हम अपने वेबसाइट में ट्रैफिक ला पाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी मेथड्स होते हैं जो जिसके वजह से हम ट्रैफिक ला पाते हैं। और ट्रैफिक जब एक बार हमारे वेबसाइट्स में आ गया ना, तो हमारे वेबसाइट्स में ऐड भी आ जाएंगे, हमारे वेबसाइट्स अर्न भी करने लगेगा, है ना। सो ये सब चीज़ अब वेबसाइट में अगर बोल रहा हूँ तो यही चीज़ें लागू ब्लॉग के लिए भी होगी। मतलब कि ब्लॉग में अगर क्वालिटी कंटेंट होगी, ब्लॉग में एसईओ होगा, तो उसके वजह से ब्लॉग में विजिटर्स भी आएंगे और ब्लॉग में एड्स भी आने लगेंगे, और ब्लॉग में एड्स आने लगे, विजिटर्स आने लगे, ट्रैफिक आने लगे, तो अर्न भी आसानी से हम लोग कर पाते हैं, है ना। और तो ये तो हमने बता ही दिया आपको कि क्यों ये मैटर करता है। मैटर इसलिए करता है क्योंकि हमें सबसे मेन चीज़ क्या है, हमें मेन चीज़ यही है कि हमें अपने ऑडियंस के ग्रोथ को बढ़ाना है, ऑडियंस के रीच को बढ़ाना है। तो ऑडियंस के रीच को कब बढ़ाएंगे, जब एसईओ हमारा तगड़ा होगा। और एसईओ कब कैसे तगड़ा होगा, हम अपने वेबसाइट में क्वालिटी कंटेंट डालें, हम अपने वेबसाइट में क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। ऐसा नहीं कि हमने अगर मान लीजिए लिख दिया है वेदर फोरकास्ट और नीचे रेस्टोरेंट का कुछ कंटेंट लिख दिया है, तो क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। और इसके बहुत सारे मेथड होते हैं कि वेबसाइट क्रॉलेबल होनी चाहिए, है ना। क्रॉलेबल क्या होती है मैं आगे आपको वीडियोज़ में बताऊँगा, उसकी पूरी की पूरी एक वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से सर्च इंजन काम करता है। अगले वीडियो में हम यही देखेंगे कि सर्च इंजन काम आखिर कैसे करता है, क्योंकि सर्च इंजन का बहुत बड़ा रोल होता है ब्लॉगिंग के पेज को एक नंबर में या 2 नंबर में या 3 नंबर में लाने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए मैं अगर अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा वीडियो नंबर 1 यूट्यूब ट्रेंडिंग में कैसे आएगा, तो उसके लिए क्वालिटी होनी चाहिए, कंटेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी क्वालिटी नहीं है ना, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ ट्रैफिक यूज़र्स भी आनी चाहिए। ट्रैफिक यूज़र्स कब आएंगे, जब आपके ऑडियंसेस ग्रोथ होंगे। और ऑडियंसेस ग्रोथ कैसे होंगे, एसईओ के दौरान इससे होंगे, है ना। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ब्लॉग क्रॉलेबल होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली यूआरएल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी वेबसाइट का नाम है, मान लीजिए आपके ब्लॉग का नाम है कोई भी 1234SK29261, तो ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, यूज़र को याद करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल रखनी चाहिए, है ना। कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करके रखनी पड़ती है। वेल टारगेटेड कंटेंट होनी चाहिए। टारगेटेड कंटेंट, ऐसी नहीं कि अब 100 साल पुरानी चीज़ें लिख रहे हैं तो उसमें कोई किसी को ज़्यादा रुचि होती नहीं है, 90% लोगों को रुचि होती नहीं है। ट्रेंडिंग चीज़ों को आप लिखें, है ना, और आगे बढ़ते जाएं, बस यही है। सो अगले वीडियोज़ में गूगल का हमने रोल आपको बता ही दिया कि किस तरीके से गूगल इसमें आया था, और गूगल का नाम हालांकि पहले बैकअप था, और ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्वालिटी के साथ आप कंटेंट ना करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एसईओ काम कैसे करता है, सर्च इंजन जो है वो काम कैसे करता है, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। क्रॉल का मीनिंग क्या होता है, क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है ना, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने आज जाना कि क्या एसईओ होता है और क्यों ये मैटर करता है बेसिकली, है ना। और फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे हमें प्यार देते रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल में, क्योंकि आपके ही लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके ही सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, शेयरिंग से मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी ऐसी कंटेंट डालते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, और मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।